पढ़ेंगे वाटर के इंट्रोडक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर जो सी होती है वो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर जो सी है, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमें वाटर का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपके पास वाटर का चैप्टर है, वाटर चैप्टर नंबर 15, ठीक है ना। इसमें रिकॉग्नाइज्ड बाय मैनकाइंड, ठीक है ना, यानी कि इंसानियत के लिए जो सी पानी की अहमियत है वो बहुत ज़्यादा शुरू से ही है, यानी कि जब से इंसान इस दुनिया में आया, जब से इस दुनिया से ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, तो ज़िंदगी में वाटर की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इट्स इम्पोर्टेंस इज़ ऑफ 2 रीज़न, इसकी 2 रीज़न्स हैं। सबसे पहली रीज़न ये है कि इट इज़ एन एसेंशियल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड मेजर कंपोनेंट है, और बहुत ज़्यादा मेजर कंपोनेंट है, ज़रूरी भी है और मेजर कंपोनेंट भी है, और हर के लिए मेजर कंपोनेंट ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग सेल, यानी कि हर लिविंग सेल, हमारी बॉडी में मौजूद जितने भी सेल्स हैं, उन सेल्स में पानी बहुत, उन सेल्स को ज़िंदा रखने के लिए, जब तक उनकी ज़िंदगी इस दुनिया में लिखी हुई है, ज़िंदा रहने के लिए पानी जो सा है वो एसेंशियल और मेजर कंपोनेंट है ऑफ ईच एंड एवरी सेल ऑफ ईच एंड एवरी एनिमल ऑफ दिस प्लैनेट। एग्जाम्पल है ह्यूमन बॉडी जो सी होती है, जो इंसान की बॉडी है वो 70% तक पानी पर मुश्तमिल होती है, 70% तक। बाकी 30% रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना। 70% तक पानी पर मुश्तमिल होती है, ठीक है, ठीक है। एक्वेटिक लाइफ जो सी होती है, जो सी समुद्री लाइफ होती है, एक्वेटिक लाइफ जो सी होती है वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। एक्वेटिक लाइफ क्या होती है, वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, यानी कि एक्वेटिक लाइफ को भी पानी ये करता है, वो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है समुद्री लाइफ को। अगर समुद्र में पानी ना हो तो फिर वो मछलियाँ कहाँ पर, मछलियाँ भी मर जाएंगी। यानी कि एक्वेटिक लाइफ को कौन इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, कौन माहौल प्रोवाइड कर रहा है, वाटर। फिर इसी तरीके से देयर फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जिंदा जानदार हैं इस दुनिया में चल फिर रहे हैं, वो सारे के सारे पानी पर ही इन्हसार करते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हम पानी को ड्रिंकिंग पर्पसेस में भी इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए, खाना पकाने के लिए और कपड़े साफ़ करने के लिए पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के ड्रिंकिंग वाटर के पीने की क्वालिटी जो सी है, क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो सी है वो मेजर कंपोनेंट होता है, एक अच्छा कंपोनेंट होता है, मेजर कंपोनेंट होता है इन डिटर्मिनिंग ह्यूमन हेल्दी लाइफ, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो सी क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, जब आप पानी को पीते हैं, क्या आप ह्यूमन हेल्थ यानी कि इंसानी ज़िंदगी, इंसान की जो सेहत है उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो दिन में कितनी दफ़ा पानी पी रहा है। यानी कि जो उनसी क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, पानी पीने की जो उनसी ताकत है, जो उनसी एक इंसान दिन में भर में कितना पानी पी रहा है, वो क्या है, मेजर फैक्टर है, एक अच्छा फैक्टर है इन डिटर्मिनिंग ह्यूमन हेल्थ, कि इंसानी सेहत को डिटरमाइन करने का। इंसानी सेहत ख़राब है क्या सही है, वो किससे पता चल सकता है, वो जो सा इंसान है वो एक दिन में कितने गिलास पानी पी रहा है, ठीक है। इससे हम क्यों अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि पानी जो सा होता है वो हमारे जिस्म में से जो से गंदे मादे आ जाते हैं खुराक के ज़रिए, हवा के ज़रिए, ठीक है ना, उनको बाहर निकालता है पानी। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो वो सारे के सारे जो उनसे गंदे मादे हैं वो हमारे किडनी को फेल हमारे बीमारियां पैदा कर सकते हैं, किडनी, ठीक है। समझ आ गई आपको, यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई है, ठीक है, कि ठीक है, समझ आ गई। अगर पानी अच्छा खासा पी रहा है पानी, तो वो सारे का सारा जो सा वेस्टेज है, जो सी खुराक के ज़रिए इंसान की बॉडी में ख़तरनाक जरासीम दाखिल हो चुके हैं, वो सारे के सारे जरासीम जो उनसे हैं वो बाहर चले जाएंगे उस पानी के थ्रू, हमारे यूरिन के ज़रिए, ठीक है ना। वर्ल्ड वार 2 के बाद से, यानी कि वर्ल्ड वार 2 जो सी 1939 से लेकर 1944 के दरमियान हुई थी वर्ल्ड वार 2, उसके बाद से जो सिंथेटिक केमिकल्स हैं उनकी प्रोडक्शन और उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, ठीक है ना, इंक्रीज़ हो चुका है। और हमारा फर्टिलाइज़र बनाने में, फर्टिलाइज़र कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, फसलों की ग्रोथ में, पेस्टिसाइड्स भी फसलों की ग्रोथ में इस्तेमाल होते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट हम इंडस्ट्रीज़ में से जो सी चीज़ें बनाते हैं, उन चीज़ों के बनाने के बाद जो सी वेस्टेज आती है, वो वेस्टेज सारी की सारी जो सी होती है वो भी
क्या होते हैं? सिंथेटिक केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स जो इंसानों ने बनाया, मसनूई केमिकल्स हैं, ठीक है ना। ये वाटर पोल्यूशन का सबब बनते हैं, यानी कि पानी की आबी पोल्यूशन का सबब बनते हैं, आबी आलूदगी का सबब बनते हैं। जो सा ग्राउंड वाटर थ्रेट है, ज़मीनी आलूदगी, ग्राउंड वाटर थ्रेट यानी कि जो सा ज़मीन में अंदर जो सा पानी है उसके लिए भी ख़तरा है ये। वेस्ट केमिकल्स डंप्स एंड लैंडफिल्स, ठीक है ना। वेस्ट केमिकल डंप्स एंड लैंडफिल्स के लिए भी ख़तरा है। लैंडफिल्स में जो सा ग्राउंड वाटर है, जो सा नीचे ज़मीन के नीचे है, नालियों के अंदर जो सा हमारे नलके के थ्रू आ रहा है पानी, वो उस पानी की बात कर रहा हूँ कि ग्राउंड वाटर के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है ये सिंथेटिक केमिकल्स, ठीक है, समझ आ गया। फिर उसके बाद वाटर बर्न टॉक्सिक केमिकल्स। वाटर बर्न टॉक्सिक केमिकल्स कौन से होते हैं? ऐसे केमिकल्स जो वाटर बर्न टॉक्सिक केमिकल्स जो पानी के अंदर टॉक्सिक केमिकल्स पाए जाते हैं, उन टॉक्सिक केमिकल्स के ज़रिए वो क्या है? थ्रेट है, हमारे ख़तरा है अर्बन एरियाज़ के लिए, जहाँ पर आबादी ज़्यादा है। जिन इलाकों में आबादी ज़्यादा है ना, उन इलाकों में ये वाटर बर्न टॉक्सिक केमिकल्स बहुत ज़्यादा ख़तरे का सबब है। यानी कि पानी के अंदर जो उनसे सिंथेटिक केमिकल्स आ जाते हैं फर्टिलाइज़र्स के थ्रू, पेस्टिसाइड्स के थ्रू, इंडस्ट्रियल वेस्ट के थ्रू, जो उनसे बारिश के पानी जो उनसा होता है वो इन चीज़ों को अपने अंदर बहा कर कहाँ पर ले जाता है? लैंड फिल्स में, जो उनसे लैंड के नीचे करके ग्राउंड वाटर हमारे नलकों के थ्रू पानी आ रहा है, ठीक है ना, वहाँ पर इन सिंथेटिक केमिकल्स को ले जाता है, सिंथेटिक केमिकल्स को ले जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो जो उनसे सिंथेटिक केमिकल्स ठीक है ना पर मुश्तमिल वो पानी है, उस पानी को हम कहेंगे वो वाटर बर्न टॉक्सिक केमिकल्स वाला पानी है, वाटर बर्न टॉक्सिक केमिकल्स वाला पानी है। और यही पानी हमारे जब नलकों में आता है तो वो थ्रेट फॉर अर्बन एरियाज़, यानी कि शहरियों के लिए खतरे का बायस। फिर इस तरीके से ड्यू टू दिस वाटर, इस पानी के थ्रू वाटर बर्न टॉक्सिक केमिकल्स के थ्रू ही वाटर बर्न डिजीज़ पैदा होती हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो उनसे केमिकल्स हैं इनके थ्रू क्या होता है? वाटर बर्न केमिकल्स, यानी कि वाटर बर्न डिजीज़, यानी कि पानी से पैदा होने वाली बीमारियां पैदा होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे यूज़ ऑफ पोल्यूटेड वाटर, यानी कि पानी पोल्यूटेड वाटर जो सा होता है पानी, यूज़ ऑफ पोल्यूटेड वाटर, ठीक है ना। पोल्यूटेड वाटर का मतलब क्या है? कि जिसमें सिंथेटिक केमिकल्स प्रेजेंट हो उस पानी के अंदर, हम उससे कहते हैं ये क्या है? पोल्यूटेड वाटर है। ये क्या है? ये थ्रेट है, ख़तरा है हमारी ज़िंदगी के लिए, हर लाइफ के लिए ख़तरे का बायस है, ठीक है ना। अब ये यूज़ ऑफ पोल्यूटेड वाटर जो सा है ये थ्रेट है फॉर एवरी लाइफ, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग द सोर्सेज, इसलिए हम क्या करते हैं? हम पानी को भी एक चैप्टर के थ्रू पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि हमें पानी की अंडरस्टैंडिंग हो सके, उसके सोर्सेज क्या हैं वो भी पता चल सके, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं वो भी पता चल सके, और वाटर पोल्यूशन क्या है वो भी पता चल सके, और वाटर बर्न डिजीज़ क्या हैं वो भी पता चल सके, और वाटर बर्न और सिंथेटिक केमिकल्स जो कि पानी के अंदर हल होकर उसे वाटर बर्न टॉक्सिक केमिकल्स में क्रिएट कर देते हैं वो क्या है वो भी पता चल सके। ये सारा के सारे आपकी बुक में वर्डिंग लिखी है इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर की, ये मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको ये समझ आ गया हो तो टॉपिक, तो ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। गुड बाय।